मैं जुल्करनैन शेख आपको खुशामदीद कहता हूं। सिप्री जो कि स्टॉकहोम्स की एक इदारा है जो दुनिया भर में मौजूद जो एटमी ताकतें हैं, जो न्यूक्लियर बॉम्ब रखती हैं, जो ममालिक 9 ममालिक उनके बारे में रिपोर्ट देता है कि किसके पास कितने बॉम्ब हैं और इस वक्त एक साल के अंदर किस मुल्क ने कितने ज्यादा नए न्यूक्लियर एसेट बनाए। सो इसकी रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक अब इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस साल इंडिया के न्यूक्लियर वेपन्स यानी कि उनके जो न्यूक्लियर वॉर हेड हैं उनकी तादाद पाकिस्तान से ज्यादा हो गई है। सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त इंडिया के पास न्यूक्लियर वॉर हेड जो है वो 180 हो गए हैं, जबकि पाकिस्तान के पास ये तादाद पिछले साल की तरह जो उनकी पिछले गुज़श्ता साल की रिपोर्ट थी उसके मुताबिक बिल्कुल सेम 172 है। 180 जो न्यूक्लियर वॉर हेड्स इंडिया के हुए हैं, 10 न्यूक्लियर वॉरहेड्स का इंडिया ने एक साल के अंदर इजाफा किया है। और क्या वजह है कि पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स के अंदर इजाफा नहीं किया, ये एक बहुत अहम पहलू है। और साथ साथ ये भी आपको थोड़ा सा हम टच देंगे कि इस वक्त दुनिया के जो दीगर 7 न्यूक्लियर पावर्स हैं जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स रखते हैं, जिसमें सरफहरिस्त अमेरिका बहादुर है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, इसके बाद रशिया है, रूस है, फ्रांस है, बरतानिया है, चाइना है। चाइना के अलावा वो इंडिया और पाकिस्तान तो डिक्लेयर्ड जो है न्यूक्लियर वॉर हेड रखते हैं, लेकिन इसके अलावा भी 2 मुल्क ऐसे जिन्होंने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया लेकिन सबको पता है कि उनके पास न्यूक्लियर वॉर हेड है, वो जो है नॉर्थ कोरिया और इसराइल है। जो सिप्री ने अपनी रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक इस वक्त अमेरिका के पास जो एक्टिव आप कहेंगे डिप्लॉयड वॉर हेड्स, अब ये कहानी ये इस्तेलाह समझने की जरूरत है। अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चाइना, ये जो 5 ममालिक हैं इन्होंने अपने वॉर हेड्स का जो न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं, जो न्यूक्लियर वेपन्स है, उनका एक हिस्सा एक्टिव रखा हुआ है, डिप्लॉयड किया हुआ है, यानी कि उनको मिसाइलों के ऊपर नस्ब किया हुआ है। जो इनके अलावा 4 न्यूक्लियर वॉर हेड्स रखने वाले ममालिक है, पाकिस्तान, इंडिया, शुमाली कोरिया और इसराइल, इनके बारे में अभी तक कहा जाता है कि इन्होंने कोई डिप्लॉयड नहीं रखा हुआ। इनके जितने भी न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं वो स्टॉक के अंदर है। अमेरिका इस वक्त 1770 न्यूक्लियर वॉर हेड्स एक्टिव हालत में है, डिप्लॉयड है, यानी कि उनको मिसाइलों के ऊपर फिटेड है, वो इस हालत में है, जबकि उनके पास स्टॉक के अंदर 1900 वॉर हेड्स हैं। जब अगर इन टोटल किया जाए 3700 तकरीबन वॉर हेड्स जो है सिप्री के मुताबिक अमेरिका के पास ये एक्टिव मौजूद हैं, जबकि 1477 1477 वॉर हेड्स उन्होंने रिटायर किए हैं। मतलब जब डिज़ाइन पुराना हो जाता है किसी न्यूक्लियर वॉर हेड का तो उसको वो रिटायर करते जाते हैं। तो अगर उन रिटायर को भी शामिल कर दिया जाए तो टोटल न्यूक्लियर वॉर हेड आज भी अमेरिका के पास 5100 से भी ज़्यादा हैं। बिल्कुल रशिया इसके साथ 5000 से भी ज़्यादा उनके पास है। यूनाइटेड किंगडम के बारे में कहा गया है कि उन्होंने पिछले साल में कोई न्यूक्लियर वॉर हेड नहीं बढ़ाया और उनकी तादाद वैसे ही 225 है। फ्रांस और चाइना, फ्रांस ने भी न्यूक्लियर वॉर हेड जो है उनकी तादाद में कोई इजाफा नहीं किया और ये 290 हैं। 290 में से ये एक और बात है कि फ्रांस के डिप्लॉयड यानी कि मिसाइलों पर लगे हुए 280 न्यूक्लियर वॉर हेड हैं। लेकिन चाइना ने बहुत ड्रेजिंगली इस पूरी कहें एक साल में सबसे ज्यादा तेजी के साथ न्यूक्लियर वॉर हेड्स बनाए और उन्होंने 100 न्यूक्लियर वॉर हेड्स बनाए और इस वक्त उनके पास 600 न्यूक्लियर वॉर हेड्स मौजूद हैं चाइना के पास। अब ये चीज़ वेस्ट को जो है वो बहुत खटकती है। चाइना के पास इस वक्त 600 न्यूक्लियर वॉर हेड्स जो है वो मौजूद है और कहा यह जा रहा है सिप्री की तरफ से कि जिस स्पीड के साथ चाइना न्यूक्लियर वॉर हेड्स बना रहा है 2035 तक चाइना के पास न्यूक्लियर वॉर हेड्स की तादाद, यानी कि आप उनको बहुत आम इस्तिलाह में कहें कि न्यूक्लियर बम की तादाद 1500 हो जाएगी। लेकिन ये फिर भी रशिया और अमेरिका उनकी तादाद का तीसरे हिस्से से भी कम रहेगी। बहरहाल इस वक्त जो उनकी रिपोर्ट आई है सिप्री की, उसके मुताबिक ये कहा गया कि पिछले ने 10 नए न्यूक्लियर वॉरहेड, 10 नए न्यूक्लियर बम बनाए हैं, नए डिजाइनिंग के, नए तरीके के, लेकिन पाकिस्तान ने कोई नहीं बनाया। और लेकिन ये साथ साथ ये भी कहा गया कि इंडिया अब कोशिश कर रहा है कि जो कंटेनर बेस्ड मिसाइल सिस्टम होता है जिसको कैंस्ट्राइड्स कहते हैं, कैंस्ट्राइड्स के जरिए वो न्यूक्लियर वॉरहेड को डिप्लॉयड रखे, एक्टिव रखे। और ये उसकी एक ऑपरेशनल तैयारी जरूर हो रही है। इसमें अब वो कितने कामयाब हुए नहीं हुए ये अभी बाद में बात होगी। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि पिछले 1 साल के अंदर पाकिस्तान ने जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है और पाकिस्तान का जो
आप कहें एक मिसाइल निज़ाम है, उसको उसने ज़्यादा मजबूत और मौसर बनाने की कोशिश की है। और जितने भी पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम्स हैं उनको न्यूक्लियर वॉर हेड कैपेबिलिटी उनमें ज़रूर रखी जाती है। सो इस लिहाज से पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी पिछले एक साल में बढ़ी है। सिपरी ने ये जो मई के अंदर पाकिस्तान और इंडिया की टेंशन हुई थी, जंग हुई थी, उसके बाद एक और भी अपनी रिपोर्ट शाया की है और ये कहा है कि इस जंग से एक बात तो पता चल गई है कि न्यूक्लियर वेपन्स किसी भी दो ममालिक के दरमियान जंग नहीं रोक सकते। और वो रिवायती हथियार, और खासकर रिवायती हथियार में जब अब ड्रोन्स और टेक्नोलॉजी का काम आया, उस लिहाज से अपनी जंग को कंटिन्यू रखते हैं। सो उन्होंने एक अलार्मिंग ज़रूर साइन दिया है कि जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया ने रिवायती जंग के अंदर एक्सेलरेट की थी और सिर्फ 88 घंटे के अंदर वो जो है अपने तमाम आर्सेनल को यूज़ करना शुरू कर दिए गए थे, तो अगर ऐसी दो एटॉमिक पावर्स के दरमियान जंग एक्सीलेट कर जाए और अगर एक साइड को लगे कि वो रिवायती हथियारों में बिल्कुल पीछे रह रही है, तो फिर न्यूक्लियर वॉर हेड्स का इस्तेमाल यानी कि एटॉमिक बम का इस्तेमाल का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जिसका पूरी दुनिया को अल्टीमेटली नुकसान होगा। सो ये सिपरी की रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक साल में इंडिया ने 10 नए न्यूक्लियर बम बनाकर अब उसकी तादाद पाकिस्तान के एटॉमिक न्यूक्लियर वॉर हेड से ज़्यादा हो गई है और वो ये तादाद इंडिया की 180 और पाकिस्तान की 172 हो गई है। शुक्रिया।